अरे 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 हे, मैं जानता हूँ तुम ही इसके पीछे थी। ज्यादा होशियार मत बनो, समझी? तुम्हें क्या लगा था हमारे बीच कुछ हो सकता था? क्या मजाक है, गंगनम तुम्हारी जैसी लड़कियों से भरा पड़ा है। हाँ, तुम बस एक प्लास्टिक मॉन्स्टर हो और कुछ नहीं। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए, सुनो, मरना चाहती हो क्या? ए, रुक जाओ। अरे मीरे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कुछ ज्यादा पी ली क्या? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तायोन, हेलो। क्या सेमेस्टर पार्टी खत्म हो गई? नहीं। क्या कुछ हुआ है? मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें पानी चाहिए? ये लो। पानी पियो। तुम बहुत सुंदर हो। तुम बस एक प्लास्टिक मॉन्स्टर हो और कुछ नहीं। नहीं चाहिए। मीरे, क्या कर रही हो? मैं घर जा रही हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मैंने कहा ना, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। तुम इसे अपने साथ कहाँ ले जा रहे हो? ये बहुत अजीब है। इस लड़की ने दारू पी रखी है, नशे में है वो। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तुम यहाँ से इसे जबरदस्ती ले जाओगे? बताओ मुझे। मैं नहीं जानता तुम्हारा इससे क्या संबंध है, पर इस तरह का व्यवहार हिंसा कहलाता है। कुछ भी हो, चलते। जाने दो। मेरी मर्जी के बिना मुझे मत छूना। क्या तुम लोग मुझे नहीं लेकर जाओगे? ये तो हमारा फर्ज है, तुम्हें तुम्हारे घर पर सही सलामत पहुंचाने का। सही कहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम एक ही क्लास के हैं, इसलिए चिंता हो रही थी। हे, तुम्हें क्यों चिंता होगी अगर हम उसे घर ड्रॉप कर रहे तो? इसलिए हम परेशान हैं। तुम लोग घर संभाल कर जाना। थैंक यू। तुम दोनों भी। बाय 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 सुआ। बाय। फिर मिलते हैं। वाह, वो यहाँ रहती है? हाँ, शायद वो कोई अमीर खानदान से ही होगी, इसलिए तो यहाँ इतने आलीशान जगह पे रहती है। क्या मजाक है, गंगनम तुम्हारी जैसी लड़कियों से भरा पड़ा है। तुम बस एक प्लास्टिक मॉन्स्टर हो और कुछ नहीं। एक नॉर्मल लाइफ। मैं बस दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ चाहती थी।
क्या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है? अरे यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या हुआ? तुम इतनी डर क्यों गई? अरे मैं हूँ, क्या तुम भूल गई? तुम कौन हो? क्या? मैं कौन हूँ? कल ही हम क्लब में पार्टी कर रहे थे और तुमने बहुत पी रखी थी। मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कह रहे हो। पता नहीं। क्या? क्या तुम सच में री नहीं हो क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे माफ करना, तुम बिल्कुल मेरी एक दोस्त की तरह दिखती हो। अगली बार और अच्छे से देखना। अच्छा, आई एम सॉरी, सच में माफ करना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मीरे, क्या तुम ठीक हो? उसने मुझे प्लास्टिक मॉन्स्टर कहा। क्या? उसने कहा मेरी जैसी लड़कियों का मोटापा कभी नहीं जा सकता। किसने कहा? उस बेवकूफ ने? चलो पुलिस कंप्लेन लिखवाएं। मैंने उसे अपने बैग से मारा। उसकी गलती पहले थी तो सजा उसे ही मिलेगी ना। उसकी गलती क्या? प्लास्टिक मॉन्स्टर बोलने की? या मोटापा नहीं जाएगा? अगर सबको पता चला तो मैं मजाक बन जाऊंगी। मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई ताकि मैं दूसरों की तरह जी सकूं। इसमें क्या गलत है? क्या मैं बहुत ज्यादा लालची हो रही थी? हाँ, तुम्हें पता है वो यूनसो है ना, वो भी बड़ी अजीब लगती है। मुझे लगा तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन वो सबके सामने ऐसा कैसे कह सकती है? उसको नहीं पता था। इसके बारे में कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? मुझे सच बता देना चाहिए ना। अगर तुम उन सब लोगों को सच ना बोलो तो फिर तो तुम गलत हो। तो फिर नाक और आँख के बारे में बताती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, फिर तो तुम और भी बड़ी बुद्धू लगने लगोगी। कहना कि तुमने आंखों के साथ नाक ठीक करवा लिया। हाँ, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो फिर मैं उन्हें बस पेरियर और कॉन्टूरिंग का बताऊं? इतना सब बताने की क्या जरूरत है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई और क्या कह सकता है? मैंने ऐसा कहने को नहीं कहा है, बस ओवर रिएक्ट मत करना। हाँ, बताया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। पहले मुझे बेवकूफ मोटी समझते थे, अब प्लास्टिक बनने के लिए बेवकूफ समझेंगे। ना मैं खूबसूरत हूँ ना बदसूरत हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लड़की भी नहीं। मुझे पता नहीं मैं क्या बन गई हूँ या फिर क्या बनते जा रही हूँ। पागल लड़की, तुम सुंदर हो और इसे सुनने की आदत डाल लो। तुम्हें याद है ना उस दिन वो लड़का तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था? क्योंकि मैं बेवकूफ लग रही थी। हेलो सीईओ, क्या आप वापस आ गई? आप तो कल आने वाली थी ना? मैं आपको पिकअप करने वाला था, बताना चाहिए था ना। इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था। आपको हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करने देनी चाहिए थी ना, हमें भी अच्छा लगता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
कल मिलते हैं काम पर। नौजवान इसी तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं। ट्रॉट के गाने अब काम नहीं करते। तो तुम्हारा सुझाव है हमें ये करना चाहिए? नहीं, अगर आप सब कुछ करेंगे तो लोग आप पर सवाल उठा सकते हैं। इसीलिए जितना जरूरी है आप बस उतना ही करें। तुम्हें क्या लगता है तुम सब अच्छा कर रहे हो? ये डांस कैंपेनर्स के लिए छोड़ दो। क्योंग सूक को भी आपकी तरफ से शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसका बर्थडे अभी बाकी है। यहाँ तक कि आपके कॉम्पिटिटर की बेटी भी एक स्क्विड जैसी दिखती है क्योंग सूक के सामने। किसी के बारे में मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नौजवानों का वोट मायने रखता है। अगर आप इसे जीत जाते हैं तो गवर्नर की रेस में होंगे, और उसके बाद सर, आपके लिए एक कॉल है। किसका है? सर, केलुन के सीईओ का है। हेलो। तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। मैं कोरिया लौट आई हूँ। मैं जानता हूँ। मैंने ऐसे ही कैजुअल बात करने के लिए कॉल नहीं किया कि तुम कैसे हो। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तुम उन दोनों से कहना कि उनकी मॉम उनसे मिलना चाहती है। अब आप उनसे क्यों मिलेंगे? आपको क्या अधिकार देता है? मैंने ये कॉल तुम्हारी परमिशन लेने के लिए नहीं किया। मैं इसीलिए तुमसे अच्छे से पेश आ रही हूँ क्योंकि बच्चों से मैं मिलने वाली हूँ। तुम बीच में मत आना। लगता है इनकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या तुम एक सेकंड के लिए उठ सकते हो? तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। आज से तू मेरी गर्लफ्रेंड। तुम्हें मरना है क्या? सॉरी, पता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। क्या मैं लंबी छुट्टी पे जाऊँ? क्यों? मिलिट्री में जाने वाले हो? मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल देवदास की तरह लग रहा है। ना तुम उसके साथ डेट पर गए थे, ना तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। हे गाइस, तुम लोग क्लास क्यों नहीं जा रहे हो? वाह, तुम्हारे पैर तो इतने ज्यादा लंबे लग रहे हैं औरों से। क्या? मैं बाद में मिलती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? कल होटल में तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो कुछ नहीं था। इसका कहने का मतलब क्या था? उसका मतलब था वो क्लास में देखेगी। मुझे लगने लगा है मेरे पैर बहुत लंबे हैं। और ये चीज उसने नोटिस भी की। शायद तुम्हें सच में मिलिट्री जाकर कुछ कॉमन सेंस सीखना चाहिए। उस लड़की को तुम्हें पकड़ना चाहिए था। जैसे ही मीरे ने हिचकिचाना शुरू किया तब वो पूरी तरीके से उसके पास थी। वो उसे देख सकती थी, सुन सकती थी। क्या वो बहुत स्लो है? लेकिन क्या तुम उसके बारे में उत्सुक नहीं कि वो पहले कैसे दिखती थी? हे, ये ना। हेलो, हाय। तुम कैसी हो? क्यों सी हो? क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? वो इस वक्त मुझसे बात कर रहा था। मुझे माफ कर दो। मुझे उससे सिर्फ क्लास के बारे में बात करनी थी।
क्योंग सियोक और मैं हमारे लैब ग्रुप के लीडर्स हैं, इसलिए। ठीक है, बाद में मिलती हूँ। लेकिन ये ना, तुम्हारे दांतों में चिप्स का टुकड़ा अटका है। ओह, उसने मेरे साथ मजाक किया। पर मैं क्या ज्यादा उत्सुक हूँ कि मेरे पहले कैसे दिखती थी? क्या हमें हमारी गलतफहमी दूर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम एक ही लैब ग्रुप में हैं। उस रात के लिए मैंने मीरे से माफ़ी मांग ली है, और अच्छी बात यह है कि उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। पर मुझे अब भी बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जब भी मैं मीरे को देखती हूँ मुझे लगता है वो कितनी सुंदर है। वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? मैंने ये सब बिना समझे बोल तो दिया कि वो कुछ ठीक भी करा सकती है। इस बात के लिए मुझे माफ करना। फिर तुमने उससे ऐसा क्यों पूछा? अगर तुम्हें नहीं पता था कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है तो क्यों पूछा? मैंने तो बस बिना सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया था। पर तुम इतनी विचारहीन तो नहीं लगती। क्या तुमने चेन वो को भी बताया है कि वो बिना सोचे समझे अच्छा है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम उसमें हो। मैंने वो सब बस इसलिए कहा था कि मैं अच्छी बन सकूं। हो गया तुम्हारा? हाँ, मैं तो बस कल की। क्या हुआ? क्योंगसुक ने माफी मांगी क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो ना? क्या मतलब? तुम्हें उससे इस तरह अकेले मिलने की क्या जरूरत है? कुछ तो गड़बड़ है, जैसे किसी ने जले पर मरहम लगा दिया हो। वो ऐसा क्यों करेगा? सही कहा, वो जैंगवॉन हो तो नहीं है। पर अगर क्योंगसुक ने तुम्हें प्रपोज किया तो क्या तुम उसे मना कर पाओगी? मुझे तुम में गड़बड़ लगती है। तुम उसमें काफी इंटरेस्ट ले रही हो। क्या तुम्हें वो पसंद है? तुम उसे पसंद करती हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे सिर्फ हॉट लड़के पसंद है, समझी? और क्योंगसुक तो बड़ा ठंडा सा है, उसे सोचकर ही कपकपी छूटने लगती है। सुनो, पर तुम इतनी स्लो क्यों हो? मेरे से भी अभी कुछ बात नहीं बनी है। हाँ, लेकिन जल्दी बन जाएगी। हाँ, मैं जाने वाला सही। हाँ, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हारे घर पर पार्टी हाँ, है ना? पार्टी तो है। फिर मैं कैसे पूछ सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है। तुम उससे कहने कहीं नहीं तो लग गया है। हाँ, गम अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आओ ना इधर। सच में वो देखो। हाँ, साथ में चलते हैं। हेलो। हाँ, मैं फिर से वही बन गई, फिर से। क्या है? समस्या क्या है? मैं भी इस क्लास में हूँ। क्या तुम इतनी सेल्फ कॉन्शियस हो? रुको, मुझे कुछ बात करनी है।
लगता है तुम मेरे मामलों में बेवजह इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं चाहती हूँ तुम ये सब ना करो। तायू और सुआ के साथ भी। सुआ को गलत मत समझो, उसे नहीं पता था। ये तो दिख ही रहा है कि मैंने सर्जरी करवाई, लेकिन फिर भी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने अपना चेहरा ठीक क्यों किया? अरे तुम रहने दो, मैं सफाई कर लूंगी। अरे इसमें क्या बात है, हम दोनों साथ में कर सकते हैं। उन्हें तुम्हें वैसे भी ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए थी। हे, तुम फर्स्ट ईयर से हो ना? हाँ। मैंने इसे ठीक क्यों करवाया? तुम्हें सच में नहीं पता? मेरा चेहरा ऐसा था जिसे ठीक करना जरूरी था। पर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कुछ चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं मैं कैसी दिखती थी। मुझे सुआ की तरह सुंदर नहीं दिखना था। जीहों की तरह भी नहीं बनना चाहती थी। यूंग और जूंग की तरह बनना चाहती थी। अगर मैं उनकी तरह दिखती तो मैं ये कभी नहीं करती। पहले मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं दिखता था। क्या तुम लोगों के चेहरों की रैंकिंग करती थी? शायद तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए था, अपने चेहरे के बजाय। क्या कहा तुमने? अपने काम से काम रखो। मैं क्या सोचती हूँ इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बदतमीज। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। शायद तुम्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए था, अपने चेहरे के बजाय। क्या कहा? क्योंग सियोक, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो क्या? हाँ। तुम में सच में हिम्मत है। तुमने सीनियर को इग्नोर कर दिया जिसने तुम्हें बुलाया था। इतना गुरूर। इकट्ठा होने के लिए? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने ग्रुप चैट्स नहीं देखी? किम चैन ने पूरे 18 लोगों को बुलाया था। पता नहीं वो क्या करना चाहता है। कल रात को कुछ गलत हुआ क्या? क्या उसने सभी लड़कियों को बुलाया था? क्या सुआ भी वहां जाएगी? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। चलो निकलते हैं। हे, मैं जानता हूँ तुम ही इसके पीछे थी। ज्यादा होशियार मत बनो, समझी? तुम्हें क्या लगा था हमारे बीच कुछ हो सकता था? क्या मजाक है। गंगनम तुम्हारी जैसी लड़कियों से भरा पड़ा है। हाँ। ये मेरे कारण है। वो मुझसे बदला ले रहा है। हेलो जंगबंग। हाँ, मैंने देखा। उसने देखा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, अब उसने क्या कर दिया है बताइए तो। क्या तुम लोग अपने सीनियर को इग्नोर कर रहे हो? यहाँ पर बाकी लोग क्यों नहीं हैं? वैसे बहुत सारे लोग घर चले गए हैं। मेरे लाइफ के अभी तक के सबसे बदतमीज स्टूडेंट्स हो तुम लोग। तुम 18वें बैच वालों। क्योंगसू कहाँ पर है?
तुम दोनों इसमें शामिल हो। पनिशमेंट के लिए तुम सब अब तैयार रहना, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। क्या यह सचमुच पागल है? आखिर हुआ क्या है? घुटनों पर बैठो। क्या? मैंने कहा घुटनों पर बैठो। क्या मुझे रिपीट करना पड़ेगा? तुम लोगों की तो। चांदवो, सुनो। कहाँ थे तुम? तुम कर क्या रहे हो? अगर किसी ने फोटो अपलोड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 सेकंड के अंदर सब कैंपस में जाओ और सबके सब अपना फोन जुंग होके हाथ में देंगे। सुनो, मेरा बैग लेकर आना। ये भी ना। बदतमीज कहीं का, वो सुन सकता है तुम्हें। चल दे। ला रहा हूं। जमीन पर बैठो। क्या यहाँ पे भीड़ ज्यादा है? लड़कियां यहां से जा सकती हैं। सुहा, वैसे भी मैं सुनो। लड़कियों के मुंह नहीं लगता। बाहर जाओ। सिर्फ कांग रे को छोड़कर। प्लास्टिक के चेहरे वाली लड़कियां जो खुद को खूबसूरत समझती हैं, उन्हें सबक की जरूरत है। चेहरे से किसी के कैरेक्टर का पता नहीं लगाया जा सकता। सही कहा ना? हाँ? सीनियर प्लीज उसे जाने दीजिए। क्या? मैं भी यहाँ रुकूंगी। सुनो सुआ, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों इस मामले में दखल दे रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कहा तुमने? और उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनो, यहां से बाहर जाओ। तुम लोग बाहर जाओ। तुम अपने घुटनों पर बैठोगी और मुझसे माफी मांगोगी। तुमने अभी क्या कहा कि तुमने कुछ नहीं किया है? कहो तो तुम्हारे चेहरे को वापस पहले जैसा बना दूं। हाँ बोलो। हटो। चानू सुनो। छोड़। बस भी करो। हट। निकल जा। जाओ यहां से। तो तुम ही हो ना जिसने मेरे खिलाफ चाल चली? हाँ, बोलती क्यों नहीं हो? तुम ही थी ना? अरे तुम ही थी ना? तुम और क्यूंग सुक बैच 18 के सबसे घटिया स्टूडेंट्स हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को इसके लिए सजा दूंगा। हाँ? हे, बोलती क्यों नहीं? कमीना कहीं का। कमीने तेरी तो आज मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? चलो उठो। ओह, ए, तुम्हारा फोन दो। जल्दी जल्दी फोन दो। हाँ हाँ ये लो। जल्दी करो। ये लो। हाँ आ जाओ। ओह, बैठ जाओ। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालना मुश्किल है ना? नहीं, ठीक है। कुछ देर पहले मैंने एक बात सुनी है। क्या तुम उस बारे में बता सकती हो? मैं शायद रात में यहीं रुकूंगी। दरवाजा बंद करना मत भूलना। ओके, गुड नाइट।
4 महीने हो गए। कांगटाय शेख, अब इसे बंद भी कर दो। तुम जेनिस को इतना याद करते हो, तुमने उसे बहुत कुछ दिया। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ। मॉम, अरे तुम यहाँ कैसे? कल तुम्हारी क्लास है ना? मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। लीजिए, मैं डम्पलिंग्स लाई हूँ। दरअसल मुझे भूख भी लगी थी। तुम डम्पलिंग्स भी ले आई जो तुम्हारे डैड को बहुत पसंद है। डैड कहाँ है? वो अपने किसी दोस्त के फ्यूनरल में गए हैं। तो फिर आज नहीं आएंगे? शायद नहीं। तुम्हारे पापा अब गुस्से में नहीं है तो चिंता मत करो, समझी? सच में? हाँ, सच कह रही हूँ। तुम्हें गलत लगा इसलिए नहीं आई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाके फ्रेश होती हूँ। हाँ। अरे तुम अपनी कार क्यों लेकर आए? मैं अभी ड्राइवर को बुलाता हूँ। अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो जबकि वहीं रहते हो? रुपया हमें ढेर सारा स्नैक्स दीजिए। कोरिया यूनिवर्सिटी का एक स्कूल पर रेंट पे कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास जो तस्वीरें हैं ना वो दिखाओ जरा, हम लोग देखना चाहते हैं। हाँ। कोई तस्वीर नहीं है। क्या कोई तस्वीर नहीं है? उसकी माँ ने अपने फोन से खींची थी। अरे तो अभी के अभी उसको भेजने को बोलना। अच्छा पहले पीते हैं, ठीक है? हाँ, Cheers। Cheers। अरे हम लोग कहेंगे तब तो जरूर दिखाएंगे। हाँ हाँ बराबर सही कहा। अरे इसी बहाने तो हमें कोरिया यूनिवर्सिटी देखने मिलेगी। कॉलेज के बच्चे बिजी रहते हैं, उनके पास तो घर भी आने का टाइम नहीं होता। अरे इस बंदे को देख लो जरा, लड़की आते कितना बदल गया है ना? नहीं तो हमेशा ड्रिंक करता रहता था, पर अभी देखो वो कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं अब जा रहा हूँ। अरे परेशान क्यों हो रहा तू? इसीलिए मैं आज पैसे दे रहा हूँ, है ना? तो जम के पियो, ठीक है? चलो पियो। कोरिया यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। ये लो। मेरी बेटी तो सुपरस्टार बन गई। हाँ। आप बार बार उसे क्यों देख रही हो? सो जाओ। मैं ये कल देखूंगी। स्कूल में मजा आता है ना? हाँ, ठीक ही है। चलो अच्छा है। चलो सब सही हो रहा है। बच्चे आखिरकार मेरे को देख रहे हैं जो अब खूबसूरत है। मेरी क्या अहमियत है? तुम क्यूट हो, जिंदा दिल हो, बहुत शक्तिशाली, फुल ऑफ एनर्जी। स्कूल में भी तुम शक्तिशाली ही थी। बहुत प्यारा डांस किया था तुमने अपने सबसे पहले जन्मदिन पर। तब सबने कहा था कि तुम बड़ी होकर स्टार बनोगी। सब वक्त वक्त की बात है। अभी तो तुम्हारे काफी दोस्त हैं। उनके साथ घूमो फिरो, मजे करो। ये तुम्हारा बहुत अच्छा वक्त है। मॉम, मुझे नींद आ रही है। हाँ। ठीक है, सो जाओ। तुम्हें कल सुबह जल्दी भी उठना है। तुम तो छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो। आपको मेरे कारण काफी परेशानी उठानी पड़ी होगी। जीना हर एक की जिंदगी में आसान नहीं होता। देखने में लगता है कि सबकी जिंदगी ठीक है, पर अंदर से देखो तो जिंदगी जीने के लिए हर कोई लड़ ही रहा है। आपकी खुशबू अच्छी है माँ। मेरी प्यारी सी परी,
मेरी क्यूट बेबी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अच्छा कर रही है। आपके लिए एक मैसेज है। कांगटाई शेख, अब इसे बंद भी कर दो। तुम जेनिस को इतना याद करते हो, तुमने उसे बहुत कुछ दिया। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ। मॉम, अरे तुम यहाँ कैसे? कल तुम्हारी क्लास है ना? मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। लीजिए, मैं डम्पलिंग्स लाई हूँ। दरअसल मुझे भूख भी लगी थी। तुम डम्पलिंग्स भी ले आई जो तुम्हारे डैड को बहुत पसंद है। डैड कहाँ है? क्या तुमने उसकी उड़ान के बारे में सुना है? मैंने सुना है वो बाहर से उड़ रहा है, बाथरूम से लेकर आखिरी स्टॉल तक, यानी कम से कम 8 मीटर। यानी कम से कम 8 मीटर की ऊंचाई थी। हाँ बिल्कुल। सीनियर को क्या मारा उसने? अरे इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है वो पूरा ना ऐसा गोल घूम के ऐसा लात मारा था। पता है क्या? अरे मैंने सुना है कि उसने अपनी ही हड्डियां तोड़ दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही में। शायद हमें उसे अपने डिपार्टमेंट में शामिल करना चाहिए, है ना? उसका नाम क्या है? क्या दू क्योंग सुक तो नहीं? दू क्योंग सुक? दू क्योंग सुक। हाँ, मैं ही उसे मारने वाला था मगर वो बीच में आ गया, नहीं तो मैं ही मारता उसे। तू सचमुच मिलिट्री जा। क्या उसे स्कूल से नहीं निकालना चाहिए? हट, हटाओ हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं देखना। लेकिन उसने गैंग में रे क्यों किया? हमारे सीनियर को कोई रीजन चाहिए होता है क्या? उसने उस पे चांस मारा लेकिन बात बनी नहीं। हाँ, पर कोई अपने सीनियर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्या मॉब उसके सीनियर है? मुझे तो नहीं लगता। सीनियर से सीधा पोछा मारने वाली फोटो। लेकिन क्या ये ताजा नहीं है? काश मुझ में हिम्मत होती, मैं जो चाहता था वो करने के लिए। उसका हर एक अंदाज बहुत प्यारा है। मेरे लेक्चर्स के लिए नहीं आई, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? अभी भी क्लास शुरू होने में वक्त है। अगर मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ तो, क्योंसुक को भी इससे परेशानी हुई तो? मेरे क्या तुम ठीक हो? हर कोई किम चैन वू को मारना चाहता है। तुम चिंता मत करो। मुझे सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। काश मैंने कुछ किया होता उस समय। मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, उससे डरना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी गलती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैं काम ठीक से नहीं कर रही थी। आई एम सॉरी। तुम्हें कितना डर लगा होगा ना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, मुझे रोकना चाहिए था किम चैन वू को। है ना? मेरा तो मन कर रहा है कि वो झाड़ू उसके मुंह पर दे मारती मैं। हाँ। मैं हूँ किम सुंग वुन। 80 पॉइंट्स। अगर वो कोशिश करे तो वो 85 बन सकती है। प्लीज मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटीज मत करो। चलो चल के कार्ड देखते हैं पहले। 70 पॉइंट्स, क्यूट टाइप। मैं इतने अच्छे लोगों को अब तक रेटिंग देती रही। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो इनको लुक्स पे जज करती रही। मुझे माफ करना। किस बात के लिए? और तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैंने बस वो किया जो मुझे करना था। ऐसी सिचुएशन के साथ पीछे हटना मुश्किल है। मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। सच ये है कि मैं किसी बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि शैनवू ऐसा बर्ताव तुम्हारे साथ
सिर्फ मेरी ही वजह से कर रहा है। सच तो ये है कि उसने ये बात मुझसे आकर कही थी। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वहां से चली आई। उसने मुझे गलत समझा और मुझसे पूछा कि ये सब तुम्हारी वजह से है क्या? तो मेरी बेइज्जती करने के लिए तुमने सुआ को ये बातें कही? हाँ, सुआ ने कहा कि तुम मुझे चाहती हो इसलिए वो मुझे डेट नहीं करेगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने क्या गलत किया? इन सब के पीछे तुम ही थी, ठीक है? इतनी भोली भी मत बनो। मुझे लग रहा है कि इसलिए वो तुम पर गुस्सा निकाल रहा है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसे अब सारे लोग कॉलेज में मॉपमैन के नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली उसे सूट करता है। लेकिन मिस्र को मानना पड़ेगा, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो सचमुच बहुत ही बहादुर है, जबकि उसका उधर कोई मतलब नहीं था। वो उसके लिए खड़ी रही। वो जितनी सुंदर है उतनी बहादुर भी है ना? सही कहा। सिर्फ मन से ही नहीं तो दिमाग से भी तेज है। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो क्यूंग सियोक था जिसने तुम्हें उस दिन बचा लिया था। लेकिन क्यूंग सियोक हमेशा तुमसे बहुत अच्छे से पेश आता है ना? सच में? ये सच है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्या? कैंग मेरे स्कूल गई है। सच में? मुझे तो लगा वो नहीं आएगी। उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो बात ये थी कि उस रात मैंने जब वो गलती दोबारा दोहराई तब क्यूंग सियोक काफी परेशान हुआ और तुम्हें ऐसे देख नहीं सका। वो नहीं, वो क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? नहीं, सवाल ही नहीं। नहीं तो फिर वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? सीक्रेटली बातें? कब? जब तुम उधर वेंडिंग मशीन के पास इयोन और जुंगबुन के साथ थी। थैंक यू सो मच। कैंगमिरे, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या बात है? तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अच्छा, वो तो इसलिए क्योंकि क्योंकि सियोक ने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है। क्या क्योंग सियोक तुमसे एक तरफा प्यार करता है? क्या बकवास है ये? हम लोग तो बस क्लासमेट्स हैं। मैं पागल हो रही हूँ। क्लासमेट्स? क्या तुम एक ही स्कूल में पढ़े थे? ओह, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी स्कूल? हाई स्कूल? नहीं, मिडिल स्कूल। मैंने क्यूंगसुक को इसको सीक्रेट रखने के लिए कहा था, पर मैंने ही सबको बता दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। कांग मीरे ने पहले मुझे मारा। क्या तुम उसकी साइड ले रहे हो बजाय अपने क्लासमेट के? किम चेनवू, अब से अगर हमारे जूनियर्स को परेशान करते हो तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, समझे? मैं अपने जूनियर से खुद बात करके पता लगाऊंगा और इसका भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई भी रिकमेंडेशन ना मिले। और अगर आपको मिल भी जाता है तो मैं जा रहा हूं अपने एम्प्लॉयर को बताने के लिए कि आपने यहां पर क्या क्या किया है, वो सब कुछ। इसलिए मेरी बात मान लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्लासमेट हैं। मेरा मतलब अरे क्लासमेट है तो क्या हुआ? जूनियर्स के सामने मेरी बेइज्जती करते हो। अब बहुत हुआ। आई एम सॉरी। तुम जा सकते हो। तुमने कुछ खाया? क्या? क्या?
हाँ, क्या मेरे साथ खाना खाओगी? हाँ। मैं इसके पैसे देती हूँ क्यों? क्योंकि परेशानी मेरी वजह से हुई। मुझे परेशान किया? मैं स्पाइसी पोक लूंगी और तुम? तुमने पोर्क कटलेट दबाया है। ये क्या? क्या तुम्हें पता चला? हाँ, मुझे भी नहीं पता था पहले। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, पता नहीं उसने क्यों नहीं बताया। है ना? हेलो हेलो, हाय। आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे और क्यूंगसोक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सच में? मुझे अजीब नहीं लगा, इसलिए डूकुंग सियोक हमेशा मेरे को बचाने के लिए आता है। मुझे नहीं लगता वो इतने करीब आए हैं। सियोक ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। अब वो दोनों अजनबी नहीं रहे, मैंने उन दोनों को खाते हुए देखा है। सिर्फ वो दोनों? हाँ, सिर्फ वो दोनों। लेकिन सियोक के बर्ताव से मुझे ये नहीं लगता कि कांगमेरे का स्वभाव पहले से खराब था। तुम्हें क्या लगता है वो उसे पहले से पसंद थी? ए, पागल हो गया हो क्या तुम? ओह, 100%। ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे कारण कटलेट्स खाने पड़ रहे हैं। ये मेरी गलती है। नहीं, मुझे परेशान करके चैनुओं के बारे में बात कर रही हो? हाँ, थैंक यू। मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगी। बताओ क्या कहना है। मुझे भी इस तरह रहना पसंद नहीं। मैं दूसरों को उनके लुक्स पे स्कोर देती हूँ। तुम जैसा इतना अच्छा दिखने वाला लड़का कभी ये नहीं समझ पाएगा कि मेरी कैसी जिंदगी थी। मुझे माफ कर दो, मैं सख्ती से पेश आया। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। वैसे ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो। लोग कहते हैं कि मैं कूल हूं। कौन? क्या तुम्हें लगता है? नहीं, तुम मिडिल स्कूल में पॉपुलर हुआ करते थे। क्या तुम्हें याद नहीं? शायद मैं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ? तो ऐसा सोचती थी मेरे बारे में, सही कहा ना? नहीं, सॉरी। मैं केवल पूछ रहा हूँ, क्या तुम डर गई? क्या? तुम हमेशा डरती रहती हो। कब? मैं इतनी जल्दी डरने वाली लड़की नहीं हूँ। चलो, कुछ तो अच्छी बात है। मेरे पास मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैं काम जल्दी शुरू कर सकती हूँ। सब कुछ बढ़िया है, काफी अच्छे से किया हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी बोली है, मतलब भाषा है, उसमें थोड़ी हाँ, मैं इस पे काम कर सकती हूँ। लेकिन इसे ठीक करना इतना आसान है नहीं जैसा तुम्हें लगता हाँ, पर मैं सियोल की भाषा में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। अच्छा, तुम वो उस लड़की को जानती हो हमारे डिपार्टमेंट से? कौन सी? यूनसुआ। सुआ? क्या उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए? मेरा नाम यूनसु है, मैं कोरिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा। मैंने ऐसा काम पहले कभी किया नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करके इसे जल्दी सीख जाऊंगी। वैसे कुछ पढ़ने जैसा है, आखिरकार तुम्हें ही तो सब कुछ करना है। क्या मतलब? हाँ, जितना कहा उतना करो। क्या हम कल शुरू कर सकते हैं? हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, सही है, स्कॉलरशिप के लिए पढ़ाई कर रही हो। हे, चलो बाहर चलते हैं, चलो चले।
सच में? पहले क्यूंगसुक ने तुमसे माफी मांगी? हे, ये कौन सा परफ्यूम है? तुमसे समझने में भूल हो गई थी शायद वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। अगर ये सच भी है तो वो परफ्यूम के बारे में कंप्लेन कर रहा था। लेकिन वो सुधर भी तो गया ना। उसने किसी से नहीं बताया कि तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। चलो अंदर चले। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे तो वो अच्छा लड़का लगता है। उसने उस दिन तुम्हारे लिए उस लड़के को भी मारा। तुमने डरा ही दिया। इवेंट, मैं इवेंट की टिकट जीत गई। मुझे लगा मैं बहुत ग्रेट हूँ। हे, इसे जीतना काफी मुश्किल है। हे, मैं एक और इंसान को ले जा सकती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे और भी काम है। हाँ, दिखाओ मुझे, अभी दिखाओ। हाँ, सच है, मैं भी चलूंगी। चलो मुझे भी साथ ले चलो। हाँ, तुम मुझे लेकर चलोगी ना? नहीं लेके तुम्हारे पास कोई और तो नहीं है ना? चलो ना, चलो मुझे लेकर चलो। अरे सुनो तो, क्योंगसुक, मैंने सुना कि मीरा और तुम सेम स्कूल में जाते थे। किसने कहा? मीरे ने बताया। सुआ ने कहा कि मीरा ने उसे बताया था। क्यों, ये सीक्रेट है क्या? पागल कहीं का, इतना भाव खाने की क्या जरूरत है? इसके भी पैसे भर देना। क्या हमें ये हल्के में ले रहा है? इसकी तो ये अपने आप को समझता क्या है? ये सिर्फ एक बार मेरे हाथ लग जाए, जितना क्योंगसुक ने मारा उससे ज्यादा ही मारूंगा। पैसे कहाँ हैं? तुमने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं। हेलो हेलो, इनके भी पैसे ले लो। थैंक यू। थैंक यू। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। सीनियर हो तो ऐसा। साला कमीना। ये बहुत ही गर्म है, इसलिए अपने हाथों का प्रयोग ना करें, नहीं तो हाथ जल सकता है। एक बार तो एक छात्र की आंखों में चला गया था, जिससे वो अंधा हो गया था। इसलिए सारे इक्विपमेंट्स का सावधानी से प्रयोग करें। देखिए, अगर आपके लंबे बाल हैं तो इसे बांध लें। ओके। तुमने मुझसे कहा था कि किसी को मत बताना। ये क्या है? क्या? सब जानते हैं, हम क्लासमेट हुआ करते थे। अच्छा, सबको पता पड़ गया। जब ए रिएक्ट करता है और उसकी मात्रा बढ़ जाती है वॉल्यूम में, तो वो कन्वर्ट होकर क्या सुआ और किंगसुक एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं ना? और दोनों कैलकुलेट होकर वॉल्यूम बी बन जाते हैं। एक बार सोचना किससे बात कर रहे हो।
70 डिग्रीज पर जा रहा है। 70 डिग्रीज। गर्म है। हाथ जल गया क्या? नहीं, देखने दो। मैं ठीक हूँ। फिर दिखाओ ना मुझे। लग गई क्या? नहीं, बस थोड़ा सा लगा। देखने दो। क्या कर रही है? हाथ जल गया ना? हाँ? ठीक लग रहा है, पर इसे ठंडे पानी से धो लो। ओके। मैंने पहले ही बताया था कि गर्म चीजों को मत छूना। आई एम सॉरी। सावधान रहो सब लोग, ध्यान देना। यस ओके, सर। सब ठीक है। ठीक है, अच्छा काम किया। और अपने सारे इक्विपमेंट्स बास्केट में ही रख देना, ठीक है? यस सर। चेक करना हम कुछ भूल तो नहीं रहे। हे, तुम इसे मत करो, मैं करती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। दो मुझे। थैंक यू। वो भी दे दो। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ, चोट लगी क्या? हाँ। आई एम सॉरी। इसे पानी से धोकर मेडिकल ऑफिस लेकर जाओ। ओके। रुको, वहाँ। रुको। मैंने सावधान रहने के लिए कहा था। आई एम सॉरी।